प्रणाम बेटा, कैसे हो? अच्छे हैं सर। आज तेरे खातर लाया हूँ मैं SCRT कक्षा दूसरी, विषय है गणित, अध्याय है चौथा, हल्का भारी। हल्का अड़ुआ वैसे भाई यार, भारी वजनदार वैसे जो करे अपना पे एक तो यू बोल से और एक यू भाई अपना गन से। तो भाई यू गन ज्यादा भारी क्यों लकड़ी का बन रहा है और ये बोल अड़वी से। अड़वा तो हाथ में उठ जा रहा है, भारी की चोट भी लग जा करे हाथ पे जो कर जे वजनदार हो है कोई चीज। तो भाई कोई चीज दुनिया में अड़वी हो वैसे, कोई भारी हो वैसे जो करियो अपना सैल है रेडियो का, यू तो वजनदार हो गया और या शीशी अड़वी होगी भाई, तो अड़का हो ऐसा जो कम वजन हो और भारी हो ऐसा जो ज्यादा वजन हो, ज्यादा वजनदार हो। तखड़ी में तो लग रहा है यहाँ पे, तो अड़का भारी देखा करा है उसमें भी। तो भाई अपन है इस पाठ में यही चीज सीखनी से, चालाक गधा और भारी भोजा। चालाक गधा और भारी बोझा। आज भाई तो हमने कहानी सुनावांगे चालाक गधे की। संदीप के पास एक गधा है, वह रोज उसकी पीठ पर नमक की बोरियां ढोकर बाजार ले जाता है। बाजार जाने के रास्ते में उन्हें एक नदी पार करनी पड़ती है। एक दिन नदी पार करते हुए गधा फिसलकर नदी में गिर गया। जब वह उठा तो उसे बोरी काफी हल्की लगी। पैर फिसल गया भाई इसका, नून की बोरी लाद रहा था यू और पैर फिसल गया तो पानी का मैं नीचे डूब गया, ओ नमक भी डूब गया और फिर वह अड़वी होगी वह बोरी। क्या तो वही वह अड़वी, क्योंकि नून पानी में मिलकर न पिघल गया और पानी का मैं मिल गया और उसमें तय निकल गया सारा वजन। तुम भी सोचो कि बोरी इतनी हल्की क्यों लगी। गधा मन ही मन बहुत खुश हुआ। इससे उसे एक बात सूझी। अगले दिन नदी पार करते हुए चालाक गधे ने नदी में डुबकी लगाने की सोची। इस बार संदीप को गधे की चालाकी समझ में आ गई। अगले दिन संदीप ने नमक की जगह बोरी में ढेर सारे ऊनी कपड़े भर दिए। ऊनी कपड़े ला दिए भाई, उसका चालाकी खेला था गणी। वो ने सोचा था मैं चालाक सूं। एक दिन तो उसका पैर फिसल गया, कुदरती है डूब गया और वो नून पिघल गया। अगले दिन फिर जान के डुबकी मार ली उसने। जो नून की बोरी लदरी थी उसका तो नुकसान नहीं हो गया संदीप का, तो नून का सारा पिघल के न पानी में चले जाने से नुकसान हो गया। और भाई उसने सोचा यू तो चालाक गणा है गधा। उसने क्या करया भाई, ऊन के कपड़े ले लिए और उनका बरोटा बांध के और गधा के ऊपर लाद दिया। तो चालाक तो था ही गधा, उसने तो न्यूए सोचा जिनको आज भी न्यूए अड़वा हो जाऊंगा मैं। दोबारा फिर अगले दिन डुबकी ला दी। तो न्यू कहा मुझे इसे सबक सिखाना चाहिए, संदीप मन में सोचने लग गया। तो भाई इसने ऊन के ये जो बड़े बड़े भारी भारी कपड़े पूरा गादड़ लाद कर न और सारा गातन इसको ऊपर धर दिया भाई और सारे गुदड़े लाद कर न वो धरे। और उसने सोचा आज भी डुबकी मार लूं, नून की तरह हुआ हो जाएगा। तो सोचो गधा जब इस बार नदी में डुबकी लगाएगा तो क्या होगा और क्यों होगा। सर जी उनके कपड़े है नहीं बारी हो जाए पानी में डूबे पाछा है। हाँ उनके जो कपड़े हैं ने वो डुबकी तो लावेगा, उसने इतनी बुद्धि तो लड़ाई को नहीं है कि भाई ये ऊन के कपड़े हैं पानी में पिघल का को नहीं जावे। उसने तो सोचा आज भी डुबकी मार ले, हुआ हो जाएगा बोझ। मारी डुबकी और उसमें पानी और भर गया पूरा गुदड़िया में और भाई घना वजन और हो गया। इस प्रकार तक उसने और ज्यादा वजन ढोना पड़ा। चालाकी खेला था और फंस गया दुगुना अपनी चालाकी में। तो भाई ये गधा वाली चालाकी हूं तो काम तो को नहीं आई इसका। ये देख जब मुश्किल होगी इसने जमा डुबकी लाकर ना और ज्यादा वजन और ढोना पड़ा, घना चालाक बना था। इसी चालाकी नहीं करनी चाहिए अपने मालिक के साथ, ठीक है ना? ठीक है जी। तो भाई इसमें वजन की बात आई, जो नून था वो तो पिघल का हलवा हो गया, वो बोरे हलवे हो गए तो वो आराम था अपना। अगले दिन फिर उसने शाब सा गया, फिर हलवा हो गया। अगले दिन फिर गोता मारने लग गया तो फिर जमा घना भारी हो गया, क्योंकि बीज का पानी और भर गया उसके ऊन के गुदड़िया में सारिया में, ठीक है नहीं? सर जी हाँ मैं बताऊं कुकर मेरा
पटिया उनके कपड़े हम पानी भर जे है। हैं, मेरी माँ है नहीं कपड़े धोवे थी, मैं भी बैठ गई ओडा गल्ला। अच्छा मेरी जर्सी है एक उनकी, उसने धोवा थी, उसमें पानी जो भर दिया। मेरी माँ ने मैंने सोचा हल्की पाऊंगी, पहले तो हल्की थी ये यार, हाँ था ही नहीं जब भारी। भारी पाई हुआ भाई। यो कागज है यो भारी है कि हल्का है? ईंट तय हल्का हल्का है, ईंट भारी है। तो भाई इसी तरह माचिस है, बोल है, तो इसमें से कौन सा भारी है? बोल भारी हो जाएगी। और बोल मत और सिलेंडर में तो कौन सा भारी है? सिलेंडर। सिलेंडर भारी हो जाएगा भाई, और बोल हल्की हो जाएगी इस तय, लेकिन इस तय भारी है माचिस तय बोल। इसी तरह आप और भी, जैसे मान लिया ये है भाई, ये भारी है आप, ये भारी है, कौन सा भारी है उसका? है लकड़ी भारी है कि ये भारी है? सर जी लकड़ी। लकड़ी वाला भारी है। इसी तरह से आप मान लिया कि ये चीज देखा भाई, ये भालू है अपना, ये भालू तो बहुत बड़ा है, ये भारी है। और कि ये 1 किलो वाला बाट ये भारी है, तो 1 किलो का भारी हो जाएगा नहीं? हाँ जी। देखा नहीं सोचो यू बड़ा है यू भारी हो जाएगा, यू हड़वा है ज्यादा, ये तो गुदगुदा सा है, 1 किलो का कोने वाली हो, 1 किलो का भारी है, वजन इसमें ज्यादा है। आप ये ताखड़ी में तोल तोल कर भी दिखावांगे कौन सी चीज हुई है, कौन सी भारी। आगे चला भाई, चलो जी। आगे है भाई हल्का भारी। हल्का भारी। किसका बस्ता भारी, किसकी बोतल भारी? बच्चे दो दो के समूह में अंदाजा लगाएं कि दोनों के बस्तों में किसका बस्ता भारी है। मैं भी ला लोगे अंदाजा भाई, कौन सा भारी कौन सा हल्का है बस्ता? हाँ जी। किसकी बोतल ज्यादा भारी है? बातचीत करें। कैसे पता लग गया भाई तुमने? जिसमें पानी ज्यादा होगा, वजनदार ज्यादा होगी तो वो भारी, और जिसमें पानी कम होगा तो वो हल्की। ठीक है ना? ठीक है जी। अच्छा भाई, गोल दायरे में बैठ कर ना, और कोई भी जैसे 2 बच्चे आ जाएंगे अपने पास, और बाकी के सारे गोल दायरे में बैठे रहेंगे। 3-4 किताब एक हाथ में धर देंगे, और 3-4 पेंसिल ले लेंगे मान लिया पे, तो कौन सी भारी होंगी भाई? जो किताब एक से धर दी मान लिया आपने, तो 3 या 4 किताब भारी होंगी, या 3-4 पेंसिल भारी होंगी? बताओ भाई कौन सा है? पेंसिल भारी है कि किताब भारी है रे? मान लिया जैसे ये ले लिया अपना, मार्कर है, या जैसे अपना कलर है, पेंसिल है, ये भारी है अब ये भारी हैं। ये तो 3-4 किताब हो गई अपने, ये 3-4 पेंसिल है, मार्कर है, ये चीजें, तो कौन सी चीज भारी होंगी? किताब भारी होंगी। ठीक है ना? ठीक है जी। इसी तरह भाई आगे है तराजू बनाने की विधि। तराजू बनाने खातर अपन क्या करना पड़ेगा रे? अपन भाई यहाँ कुजे हुआ कर जो दिवाली दूली पर और लिया कर घर पे दीवा बत्ती लाने खातर, या फिर ये ले लेंगे अपने मिट्टी की कुम्हार से लिया करना, और प्लास्टिक के 2 दोने ले लिया अपन भाई, प्लास्टिक के या ढक्कन से टाइप में। और भाई ये रहा, ये देखो प्लास्टिक के ये ढक्कन से ले लिए, और अपन ने ये तराजू बना रखी है, देखो छोटे बच्चों के लिए तोलने के लिए, समझाने के लिए। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, न्यू क्या है, प्लास्टिक के 2 दोने ले लो, प्रत्येक दोने में समान दूरी पर 3 सुराख कीजिए। कर लोगे भाई? कर लेंगे जी। इसमें 3 सुराख कर लिए, एक तो उरा हरी बराबर की दूरी पे एक उरा कर लिया, और एक उरा कर लिया भाई, और इसमें तागे बांध लिए हैं, और ये तागा इसमें बांध देंगे। ये देखो इस तरह से ये तराजू का पलड़ा तैयार हो गया अपना, और इधर बांध दिया अपने लकड़ी का। और इसी तरह दूसरा दोना ले लिया भाई, और दूसरा दोना में भी इसी तरह जैसे यहाँ आप इसने तैयार कर लेंगे। इसमें बटे खा रहा है उमड़ा सा, ये तागा सा इसमें बांध देंगे, और इस तरह से बीच में एक सुराख करके ना, और ये अपने इससे पकड़ कर ना वजन तोलन की, इस तरह का समान तोलन का पे तराजू तैयार कर लेंगे। ठीक से नहीं? ठीक है जी। आगे है भाई धागे के जो 6 बराबर टुकड़े कर लिए, ये टुकड़े कर लिए थे, 3 तो इसमें आ गए थे, और 3 अपने इसमें आ गए थे। ठीक से नहीं? ठीक है जी। आगे नु क्या है, प्रत्येक दोने के सुराखों में धागों को पिरोइए। अब इसमें 3 सुराख कर लिए, इसमें भी 3 सुराख कर लिए, इसमें भी धागे पिरो दिए, इसमें भी धागे पिरो दिए। आगे के क्या है, ध्यान रखिए कि धागे पिरोने के बाद हर धागे की लंबाई समान होनी चाहिए, वह कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं पैसिंग हो जाएगा ताखड़ी में। दोनों की लंबाई से अधिक लंबाई की एक छड़ी लीजिए, छड़ी के किनारों पर जो दोनों में पिरोए गए धागे बांध दीजिए। तो आपने बांधे थे नहीं है, ये उरत लेकर उरा लग धागे की समान बराबर की दूरी लेकर उरा बांध दिया, और इसी तरह यू दूरी लेकर बराबर की, अरे यू बांध दिया भाई। और एक बीच में एक और सुराख कर लिया जिसमें धागा गाल करना, ये अपने ये तैयार कर ली भाई अपनी तराजू। क्या तैयार होगी? ये सामान तोड़ने की तराजू। तराजू तैयार होगी।
लकड़ी के मध्य भाग में धागा बांधते हुए एक तराजू का रूप दें, आपकी तराजू तैयार है। तो भाई इसमें ही अलग अलग डाल डाल की चीज तोल लांगे यहाँ पे और तराजू का खेल खेल लांगे। जैसे मान लिया किरण और उसके दोस्त अपनी दुकानें बनाकर तराजू खेल खेल रहे थे। उन्होंने कुछ चीज़ें जैसे कंकड़ है, बीज है, मिट्टी की गोलियां हैं, निम्बोलियां हैं आदि इकट्ठी करी और इन्हें अपनी तराजू से तोलकर तराजू खेल खेलने लगे। किरण ने अपने माचिस की डिब्बी को रेत से भरकर तोला तो उसका भार 10 कंकड़ के भार के बराबर आया। तुम भी खेलो तराजू का खेल और नीचे की दी गई जो तालिका है उसको पूरा करो भाई। देखो इसने किरण ने या तराजू में तोला नहीं, 10 कंकड़ एक का से दर दिए और भाई एक का से माचिस में रेत भर कर ने वो दर दिया। इसी तरह यहाँ पे अगर चाहवा तो आप भी इसमें 10 कंकड़ दर सका है तराजू में। मान लिया जैसे ये तराजू का डब्बा है और इसमें 5 या 7 या 10 जितने भी आएंगे अड़के भारी कंकड़ भी उसके हैं भाई। 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मान लिया इतने के बराबर हो गया। और दूसरा पलड़ा ये हो गया भाई अपना। और दूसरा में अपना रेत तोड़ना है मान लिया तो माचिस में अपना रेत डालना पड़ेगा पहला तो और उसमें फिर अपना क्या करेंगे यहाँ पे रेत डाल कर ना यू रेत डाल दिया भाई अपने। ये देखो ये देखो रेत हो गया अपना, ठीक है ना। वो हो इसमें तो कंकड़ भी आ गया रहा है। रेत रेत आना चाहिए भाई, कंकड़ तो नहीं आना चाहिए। थोड़ी सी और एक चुटकी और डाल दो। अरे इसका मैं वापिस है माचिस का मैं फालतू का ये देखो भाई रेत तोल दिया नहीं। हाँ जी। अरे इसने नहीं उठावांगे तो कौन सा भारी हो गया। अरे कंकड़ तो उठते को नहीं भाई। ये माचिस तो उठा है लेकिन ये उठते को नहीं है, ज़्यादा भारी हो गए। इसका मतलब घने कंकड़ डाल दिया अपन ने, थोड़े कंकड़ डालने पड़ेंगे 5 या 4। ये इब ज़्यादा वजन किस में हो गया माचिस में। एक कंकड़ और गेड़ दो, एक और गेड़ दो। ये हो गया भाई बराबर है, बराबर हो गया नहीं देखो। हाँ जी। तो इसका मतलब है एक रेत की जो माचिस भरी हुई है बड़े कंकड़ हैं थोड़े हैं 3 और 3 6 कंकड़ों के वजन के बराबर है। इसका वजन हो जाएगा, ठीक है भाई। ठीक है जी। आगे है इसी तरह अपन है जो रेत की जो माचिस तोली है मान लिया इसको थोड़ा सा साफ कर लो अच्छी तरह से। अपनी गंदगी नहीं होनी चाहिए अपने इसके ऊपर है। और आगे अगर अपन जैसे एक डिब्बी चावल तोलने पड़ जाएं तो आप क्या करेंगे, ये चावल हो गए भाई और ये इसके अंदर डाल के ना और एक परडे में रख के ना दूसरी तरफ निम्बोड़ी इधर का देख लो एक बार। तो नीम की जो निम्बोड़ी हो ऐसा है, एक तरफ मिट्टी की गोलियां भी दर्श कहाँ, कंकड़ भी कंचे भी दर्श कहाँ भाई। जे अपने कंचे दरने हैं तो अपने पास कंचे भी उपलब्ध हैं। जैसे मान लिया एक परडे में तो कंचे दर लो 1 2 3 4 5 6 जितने भी होंगे और एक तरफ पे ये एक डिब्बी चावल है दर्श कहाँ कर लोगे भाई कर लेंगे जी। अब वो एक डिब्बी चावल दर करने मान लिया और इस तरह से इसमें चावल डाल कर और ऐसे तोलेंगे तो जितना जो वजन ज़्यादा भारी होगा तो आप क्या करेंगे उसमें से वो सामान निकाल देंगे और इस तरह से वजन बराबर हो जाएगा। ये तोल दिया देखो, ठीक है ना। ठीक है जी। आगे है भाई एक डिब्बी जैसे रेत तोल दिया, चावल तोल दिए, पत्थर तोल दिया। पत्थर बड़ा है कोई मान लिया जैसे कोई पत्थर बड़ा हो गया तो उसको भी यहाँ पे तोल सका। हाँ बड़ा कंकर है पत्थर है या फिर एक बोल है जैसे बोल को भी यहाँ पे तोल सका। हाँ कितने कंकड़ के बराबर आई, फिर दोबारा तोलांगे कितने कंचे के बराबर आई। जैसे मान लिया ये कंचे हैं और ये कंचे हो गए 2, ये हो गई बॉल और इसको उठा के देखो भाई। अब उठा के देखो, उठा के देखेंगे तो और ये तो बराबर तुल रहा है। ये बॉल 2 कंचे के वजन के बराबर है, ठीक है ना। ठीक है जी। और इसी तरह के भाई दुकान पर जाओगे तो वहाँ भी कोई भी दुकानदार चीज़ तोल रहा है तो उसमें ध्यान रखा करो भाई, क्योंकि अपन है वजन का बेरा होना चाहिए। कितनी चीज़ कितने पीसियाँ की आई है, कितने वजन की हवा, तो अपन है घाट बात सारी आनी चाहिए अपन है। अब आगे है क्या क्या उठा सकते हो तुम, क्या क्या उठा सकते हो तुम। देखो भाई रसोई में बड़े बड़े ये तो आटे की रोरियाँ बड़ी बड़ी ये दरी हैं जो बड़ी बड़ी पीपी शीश हैं। सिलेंडर भी धरिया सा भाई, टोकनी माट भी धरे से भाई, छोटे छोटे गिलास चूल्हार ये भी धरे से भाई, चाकू सब्जी
ये चीज़ उठा कहाँ पे, लेकिन बड़ी चीज़ आप नहीं उठा सकते, क्योंकि तुम एबे तो 6-7 बलियांत के होए हो नहीं, दूसरी क्लास में हो, जब बड़े हो जाओगे नहीं तो बड़े वहाँ पाछे ये चीज़ उठा सको। बड़ा टोपिया है जो करे या कोई ड्रम है तो उसको नहीं उठा सकते। जैसे ये 15 किलो का जो चावल का कट्टा ले रहा है, बड़ा आदमी तो उठा लेगा इसने, लेकिन इसको उठाना अपने बस की बात है नहीं है, ठीक है ना। ठीक है जी। अब चकड़ा बेलन तो उठा लिया, लेकिन इसने सिलेंडर नहीं उठा पाया है ये लड़का। देखो तो अपने घर की रखी वस्तुओं को उठाकर देखो और तालिका में भरो वे वस्तुएं जो तुम नहीं उठा पाए। के उठा को नहीं पाए भाई? एक तो सिलेंडर है, एक बड़ी पिप्पी आटे की, एक भाई और आटे का बड़ा थैला, या भाई बड़ा ड्राम, या भाई अनाज की टंकी। 2 किलो का बाट। 2 किलो भी नहीं उठदा ना जी। भाई छोटे बच्चे हो, चोट खा लोगे, वजनदार हुआ है, उठा कर ना वही चीज देखो जो तुम उठा सकते हो। और भाई वस्तुएं जो तुम आसानी से उठा पाए के है, जैसे घड़ी का सैल है मान लिया, रिमोट है टेलीविजन का, या भाई रिमोट का सैल है मान लिया, ये छोटी बोतल है, शॉर्पनर है, 1 किलो का बाट है ये 1 किलो का, ये भी उठा सका। हाँ छोटा मान लिया रिमोट है, या अपना पासा है, जैसे ये पासा हो गया तो ये उठा सका। हाँ पे ये बॉल है ये उठा सका। हाँ तो हल्की चीज़ आप उठा सका, हर भारी चीज़ आप नहीं उठा सकते, वो इसमें लिख देंगे मनचाही जो भी है, ठीक है नी। ठीक है जी। आगे है भाई चुन्नू मनुआ, जानवरों के चित्रों से उन चीज़ों का मिलान करो जो वे उठा सकें से। मैं अपने से भारी चीनी का दाना भी उठा सकती हूँ, इस जितना कीड़ी का वजन हुआ है नहीं भाई, वो अपना था वो 50 गुना वजन उठा सका है। यानी कि एक कीड़ी का वजन है मान लिया 1 चीनी के दाने के बराबर है, तो इसका मतलब वो 50 चीनी के दाने उठा सका है, वह कीड़ी अपना था। आप मान लिया 10 किलो के, हाँ तो 500 किलो वजन उठा सका है भाई आप। ना जी। तो यह कीड़ी अपना था 50 गुना वजन उठा सका है। देखो ये भी इसमें चीज़ों का मिलान करना है, या चिड़िया, हाथी, गधा और कुत्ता। तो चिड़िया बोल उठा सका है कि चावल का बोरा, कि लक्कड़ है, कि पत्ते। चिड़िया का मिलान कर देंगे यहाँ पे पत्तियां, तो या अड़वा यह चीज उठाओगी। और भाई ये हाथी बोल उठाओगा कि चीनी का बोरा, कि लक्कड़, के पत्ते। ये लक्कड़ उठाओगा भाई, पत्ते तो उठा लिए चिड़िया ने, और भाई हाथी ने उठा लिए लक्कड़। और गधा ले जाएगा यू चावला का या चीनी का बोरा, और यू कुत्ता मुंह में उठा कर ले जाएगा बोलने, क्योंकि यह इन्हें का लायक है इतना ही वजन उठा सके हैं, या इनकी असंग इतनी है मतलब वजन उठाने की, ठीक है ना। चावल है, राइस लिख रखा है। हाँ राइस लिख रखा है, तो चावल का बोरा हो गया भाई, इसे चीनी का भी बोरा आया करे से। तो भाई आगे है, क्या है हल्का, क्या है भारी। क्या है हल्का, क्या है भारी। नींबू है हल्का, तरबूज है भारी। नींबू है हल्का, तरबूज है भारी। अब आएगी किसकी बारी। अब आएगी किसकी बारी। ले भाई यू बच्चा अगर नहीं जवाब देगा तो इसका बाजी हो जाएगी, यानी कि वो आउट हो जाएगा। फिर इसने जवाब देना पड़ेगा, फिर इसने बारी बारी तो सबने यू पूछा क्या है हल्का, क्या है भारी, इसने बता दिया नींबू है हल्का, तरबूज है भारी। अब मैं बारी बारी से पूछूंगा, पायल की बारी है। अब बताओ पायल, क्या है हल्का, क्या है भारी। शॉर्पनर है हल्का, पेंसिल है भारी। शॉर्पनर है हल्का, पेंसिल है भारी। इस तरह से। और भाई जैसे इसमें से बताना है आपने, ये बॉल हो गई और ये घन है अपना लकड़ी का दियो, इसने जो घन नहीं कहना हुआ है। तो क्या है हल्का, क्या है भारी। बॉल है हल्की, घन है भारी। बॉल है हल्की और लकड़ी का घन है भारी। इसी तरह से आप ये तो हो गया अपना रिमोट भाई, और ये हो गया अपना 1 किलो का बाट है। तो क्या है हल्का, क्या है भारी, रिमोट है हल्का और बाट है भारी। इसी तरह से आप खेल सका। जे नहीं बता पाओगे तो भाई देखो आउट होना पड़ेगा भाई, खेल में तो बाहर होना पड़ेगा। फिर आगे चला भाई। हाँ जी। कौन सी वस्तु ज्यादा भारी। अब ये भाई जो नीचे झुकेगा नहीं पलड़ा वो भारी होगी। जैसे एक तो नींबू, एक तरबूज है। अब इसका से तो जैसे इसमें मिलान कर देंगे भारी में, क्योंकि परड़ा उड़न झुक रहा है, तो झुके हुए परड़े की तरफ तो भारी चीज धरांगे, और जो ऊपर उठ रहा है क्योंकि अड़का होगा तो ऊपर उठेगा वो, तो नींबू उड़ धर देंगे भाई, ठीक से। ठीक है जी। इसी तरह ये जग है और एक मटका है भाई।
तो मटका भारी होगा तो इसको मिला देंगे भारी परड़े से, और जग है भाई अड़वा होगा तो इसको मिला देंगे ऊपर उठे हुए परड़े से। इसी तरह तराजू का ये किताब है और ये पेन है, तो जो ज्यादा नीचे झुक रहा होगा उसको मिला देंगे किताब से, और जो ऊपर उठ रहा है उसको पेन से, क्योंकि ये हल्का है ये भारी है। बैट और बॉल में से बैट हो है भारी, भारी से मिला देंगे हल्की, ऊपर उठी हुई बॉल हो है तो बॉल से मिला देंगे। ए इसने ऊर को लिया हो चबे सकता है, दूर को रास्ता पलट लो, इसको ऊपर को लाने की बजाय यू छो में आ जाएगा, नहीं तो मेरे ऊपर को क्यों ले जो हो। आगे है भाई वह कौन सी वस्तु ज्यादा हल्की है न्यू बताना है। एक चम्मच है, एक टब है, तो ऊपर उठ रहा होगा जो परड़ा उसमें हलवी वस्तु दर दो, तो या हलवी वस्तु इसमें दर दियो तो मिला रखा दिहाड़े मिट गया अपने भाई। अब इसमें से ये तो सेब से है, अनानास मान लिया, तो ये हल्की चीज है ये मिला देंगे इस तरह। और ये लहट्टू है और ये बल्ला है, तो लहट्टू थोड़ा सा हल्का होगा नहीं तो ये यहाँ मिला देंगे। और ये सॉफ्टवेयर टॉफी मतलब टॉफी क्या है अड़की होगी तो इसको अड़के से मिला देंगे जो ऊपर उठ रहा परड़ा। कर लोगे भाई? कर लिया जी। अपना अंदाजा लगाए, अपना अंदाजा लगाए, सबसे भारी पर सही का निशान, सबसे हल्के पर कांटे का निशान लगाओ भाई। चुन्नू मुनुओ सेब, नींबू, तरबूज, तो यो तो बीच का वजन हो गया भाई इसका, यू सबसे अड़ुआ हो गया, यू सबसे भारी हो गया, तो इस पर तो टिक लगा देंगे सबसे भारी है, और इस पर कांटे का निशान लगा देंगे सबसे हल्का है। इसी तरह पेन, किताब और रबड़ में से सबसे हल्का तो ये है, इस पे कांटे का निशान लगा देंगे, और सबसे भारी ये है तो इस पे टिक का निशान लगा देंगे। आगे है भाई मेज, कुर्सी और बैट, सबसे भारी मेज और सबसे हल्का बैट है तो इस पे कांटे का निशान लगा देंगे, क्योंकि यार वाह हुआ जी उस पे कांटे का निशान लगाना है, और भारी पे टिक का। बॉल, मटका और ये छोटी बॉल है, तो भाई ये सबसे हल्की है कांटे का निशान लगा दिया, और ये सबसे भारी है तो टिक का लगा दिया। और भाई ये जग है, गिलास है, छोटा कप है, ये सबसे भारी और ये सबसे हल्का। ठीक है ना? ठीक है जी। तो भाई इस तरह अपन हलवा और भारी का बेरा पड़ा। इसी तरह पे बाटा गला जो दुकानदार तोलिया करें, जैसे एक तरफ चढ़ा करें, जैसे आधी किलो का बाटा 500 ग्राम का ये, और ये 200 ग्राम का है, मान लिया ये 50 ग्राम का है, तो ये भारी है, उससे हल्का ये है, और सबसे हल्का इन तीनों में से ये है। और एक भाई जे यूं कह दे तो यू एंडी पैकर होगा कि मैं भारी हूँ, तभी बड़ा यू आ गया भाई, यूं कहोगा मैं भारी हूँ सबता है, तो सबता भारी यू हो गया 1 किलो का, इस ताड़ हुआ हो गया आधी किलो का, उस तभी हुआ हो गया 200 ग्राम का, और उस तभी हुआ हो गया भाई 50 ग्राम का, 100 ग्राम का भी बाट हो ऐसा भाई। तो अड़ुआ और भारी की अपन है समझ होनी चाहिए। ईब तर पर यूँ पूछूंगा मैं अक भाई कौन सा सही जवाब देगा, देखांगे ले। बताओ भाई कौन सा अड़ुआ है, कौन सा भारी है? रबड़ अड़ुआ है आके सैल अड़ुआ है? सर जी रबड़ अड़ुआ है। अड़का तो है रबड़ और भारी है सैल, इसका मतलब समझ होगी भाई तुम्हें। आगे बताओ भाई ये तो आ गया अपना रिमोट कंट्रोल, और ये आ गया अपना शॉर्पनर है। कौन सा हल्का कौन सा भारी है बताओ भाई? शॉर्पनर है हल्का, रिमोट है भारी। शॉर्पनर है हल्का और रिमोट है भारी। इसे तरह भाई अपना यू तो पूरी बड़ी सटबू जाएगी भैया, या तो पूरी बड़ी हरा देखो रे भारी होनी चाहिए नहीं अब है। हाँ जी। तो यू भारी है कि यू भारी है बता दो भाई, मान जूंगा भाई सर जी यो भारी है। हाँ सही उत्तर दिया भाई, यू भारी है क्योंकि इसमें वजन ज्यादा है। या तो प्लास्टिक की है, दिखण में बड़ी लागा है लेकिन जरूरी को नहीं दिखण में बड़ा हो तो वो भारी हुआ है। वैसे तो हुआ है यू, इसने तो एक उंगली पे बिठा लिया, और इसको तो ठंडा होने जमा हाथी बुलाना पड़ेगा। हाँ ठीक है नहीं? ठीक है जी। तो भाई कुल मिलाकर ना इसे तरह पे और भी अड़ुआ बारे की समझ ले सका। हाँ चुनू मुनुओ कर लोगे भाई इसने याद अच्छी तरह? कर लेंगे जी। तो भाई अगला पाठ फिर करावांगे इसी तरह। पहली तले का 5 मिल का सारा सिलेबस है यूट्यूब चैनल हरिकेश का पढ़ो पे, ज्ञान का बरोटा गोल का पीजो। सारे शिक्षक साथी और अभिभावक पूरा हरियाणा में हजारों बच्चे जुड़ रहे हैं, फायदा ठहरे हैं, और भाई ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ें। शिक्षा बंडे और बढ़िया करा है। फिर गेड़ा मारियो ई बोलो बच्चों जय हिंद। जय